A very good morning and welcome back to my channel which is Teacher Cool. आज हम आगे की एक वीडियो लेकर आए हैं। हमने अभी पिछली दो वीडियोस के अंदर टॉपिक जो किए थे वो थे FET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एवरीथिंग अबाउट इट। देन हमने किया था कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज करते हैं, और इसी कड़ी में इसी सीरीज में अगला टॉपिक जो आता है वो आता है मॉसफेट का, क्योंकि जब हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करे थे तो हमने ब्रॉडली उन्हें दो चीजों के अंदर डिवाइड किया था, विच वाज JFET एंड मॉसफेट, राइट। JFET was junction field effect transistor, whereas MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistor। इन दोनों के अंदर क्या होगा, फील्ड इफेक्ट का डिपेंडेंसी आएगी जिसके थ्रू इनकी वर्किंग होगी, राइट। यही टॉपिक्स हम कर रहे थे, इसी में अगला टॉपिक लेकर हम आपके आगे फिर से आ गए हैं। तो जो नए हैं चैनल के ऊपर, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने कलीग्स के बच्चों के लिए या अपने साथ के बच्चों के लिए या अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करना है। जो भी डाउट आएगा उसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना है, मैं उस पर जवाब जरूर दूंगी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ टुडे विच इज मॉसफेट। मॉसफेट का नाम हमें पता लग ही रहा है, विच इज मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मेटल का ऑक्साइड इसके अंदर यूज होने वाला है सेमीकंडक्टर के फॉर्म में। तो हमने बोला था कि मॉसफेट, जब हमने JFET किया था उसका हमने सीधा बोला था N चैनल P चैनल, लेकिन जब हम बात करते हैं मॉसफेट की, देन वी हैव अ सब कैटेगरी ऑफ एनहांसमेंट एंड डिप्लीशन। डिप्लीशन आपको मतलब पता है, एनहांसमेंट का मतलब कुछ बेटरमेंट की तरफ करना। क्यों ये नाम है, इसके लिए हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देन अगेन दोनों जो सब टॉपिक्स हैं, सब कैटेगरीज हैं, दैट विल बी N चैनल P चैनल, N चैनल P चैनल। ये था जल्दी जल्दी से करके हमारा ब्रॉड जो डिवीजन है मॉसफेट की। अब हम आज के टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, हम करेंगे एनहेंसमेंट का N चैनल का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एंड हम करेंगे N चैनल डिप्लीशन का। P चैनल का एज इट इज रिवर्स हो जाएगा, राइट। सो सीधा चलते हैं, पहली चीज विच इज एनहांसमेंट टाइप N चैनल मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ऊपर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक P टाइप की हमें क्या लेनी है, बॉडी लेनी है। P टाइप के बॉडी के अंदर जब हम FETs कर रहे थे, JFET कर रहे थे, हर जगह पे हमारे कितने टर्मिनल्स आ रहे थे, 3, विच वॉज ड्रेन, सोर्स एंड गेट। यहां पर हमारे पास एक चौथा टर्मिनल सबसे पहले आएगा जिसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट टर्मिनल या फिर बॉडी टर्मिनल, राइट। उसके बाद मेरा सोर्स यहां पर है विच इज N चैनल, एक मैंने बना रखा है, इंजेक्ट कर रखा है। देन एक B बना रखा है विच इज वेरी क्लियर, दोनों मेरे किस टाइप में आएंगे, N टाइप में आएंगे। उसके बाद जो ग्रीन लेयर की विड्थ है ये आप बता सकते हैं किस लिए है, विच इज ड्यू टू डिप्लीशन लेयर। N और P जहां पर भी कॉन्टेक्ट में आते हैं बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ सॉर्ट ऑफ वोल्टेज, एक डिप्लीशन लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है। So this is the original width of the depletion layer, and source मेरा आ गया, ड्रेन आ गया, गेट आ गया। गेट हमारा, ये हमारे सारे क्या है, मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन जो गेट है, गेट से पहले मेरे पास एक मेटल ऑक्साइड की लेयर डाली गई है, जिसका जो रोल है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। बहुत सही रोल इसने यहाँ पे प्ले किया है, राइट। सो ओवरऑल मेरा कंस्ट्रक्शन इस तरीके का आएगा। इसके बाद हमारे मॉसफेट के अंदर जो सोर्स टर्मिनल है एंड जो सबस्ट्रेट टर्मिनल है, दे आर ऑलवेज इंटरनली कनेक्टेड। आई विल से ऑलवेज इंटरनली कनेक्टेड। इसका मतलब ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सिंगल टर्मिनल। ऑल्सो जो ये दोनों टर्मिनल व्हेन दे आर इंटरनली कनेक्टेड, वी से कि ये हमेशा क्या रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। इसका मतलब इनका पोटेंशियल विल ऑलवेज बी 0 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स। क्लियर है, वेरी बेसिक अभी तक, राइट। ये हो गई मेरी कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर मैंने दो चैनल बनाए, N के P टाइप की बॉडी के अंदर ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल प्रोवाइड करा, एक फोर्थ टर्मिनल सबस्ट्रेट का प्रोवाइड करा। देन एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बनाई है जिसके ऊपर मैंने गेट टर्मिनल को
बनाया है, इसे बोलेंगे सबस्ट्रेट। ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड है, दे विल एक्ट एज सिंगल टर्मिनल। अब चलते हैं वर्किंग के ऊपर। कंस्ट्रक्शन मेरी हो गई। अब देखो वर्किंग जो है वो इस तरीके से आएगी। फर्स्ट इज VGS, नेम ही बता रहे हैं G और S, मतलब VGS। इसका रोल पहली बात तो क्यों आएगा, सो वो समझ लेते हैं। अब देखो मेरे पास ड्रेन और सोर्स दो टर्मिनल है, इनके थ्रू मेरा करंट फ्लो होना चाहिए। सो मैं क्या करती हूं, एक को कनेक्ट कर देती हूं डायरेक्टली इस तरीके से। ये मेरा नेगेटिव पे आ गया, ये मेरा पॉजिटिव पे आ गया, ठीक है। मैंने VDS को अगर मैं कनेक्ट करती हूं इस तरीके से, तो मेरे पास यहां पर बैटरी है। बैटरी का अब हमारे पास केस 1 आएगा कि मैंने जो बैटरी है वो इसी तरीके से लगाई है, राइट। इस तरीके से लगाने पे जो मेरा S है इट इज एट नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल है, ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब ये जीरो पोटेंशियल पे रहेगा, राइट, मतलब लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। वेयर एज जो मेरा D है, D क्या होगा, पॉजिटिव है, तो जितनी भी इस बैटरी की VDS है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस VDS इसके ऊपर आएगी। इसका मतलब ये क्या है, हायर पोटेंशियल के ऊपर है, राइट। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो करंट यहां से इधर जाना चाहिए, राइट। बट होगा क्या, ये देखो ये मेरा नेगेटिव है विच इज लोअर पोटेंशियल, जीरो वोल्टेज है, ये यहां से कनेक्टेड है इससे, तो हुआ क्या, जो मेरा यहां पर P है ये मेरा लोअर पोटेंशियल पे है, जो N है ये मेरा हाई पोटेंशियल पे है। होगा क्या, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। रिवर्स बायसिंग हो जाएगी तो इसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि करंट विल नॉट फ्लो। बिल्कुल क्लियर, बेसिक है। अब केस 2 कर लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, मैं बैटरी की जो पोलैरिटी है उसे चेंज कर देती हूं, राइट, उल्टा कर देते हैं, यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव लगा दिया, इस वाले साइड का पंगा क्लियर हो गया, यहां से डिप्लीशन लेयर नहीं बढ़ेगी क्योंकि यहां पर हमारा लो पोटेंशियल आ जाएगा विच इज नेगेटिव। N है, नेगेटिव है, सॉर्टेड है, यहां से इसको भी हटा देते हैं। अब देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव S के पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर हो गया विच इज N। ये तो जीरो ग्राउंडेड है, तो ये कितना रहेगा, 0 वोल्ट पे रहेगा। अगेन ये वाला लोअर के ऊपर हो गया, ये वाला हायर के ऊपर हो गया। करंट जो आइडियली यूं जाना चाहिए था वो फिर से क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है। इसका मतलब कि अगर जो मेरा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर मैं डायरेक्टली जो है VDS को अप्लाई कर देती हूं तो मेरा करंट किसी भी फॉर्म में फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी बढ़ जाएगी कि करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं कि इस चीज को सॉर्ट आउट कैसे करें। भाई कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा कि करंट तो हमें फ्लो कराना ही है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। तो अब चलते हैं उस जुगाड़ के लिए। वो जुगाड़ जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आप गेस कर सकते हैं किस चीज का रोल आएगा। यस यू आर राइट, हमारा जो नाम है विच इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो मेरा SiO2 की लेयर है, यहां पर ये बहुत सही काम करने वाला है। अब यहां पर ये बिल्कुल हीरो की तरह इसकी एंट्री होने वाली है। सो व्हाट विल डू इज कि मेरे पास हम सीधा S और D के बीच में लगा रहे थे VDS, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, VGS लगाना पड़ेगा। VGS लगाने में सबसे पहले व्हाट विल डू इज यहां पर VGS हम लगाएंगे गेट और सोर्स के, सॉरी गेट एंड सोर्स के बीच में, राइट, इन अ वे कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल मेटल ऑक्साइड के ऊपर आएगा, नेगेटिव विल गो ओवर सोर्स, राइट। अब इससे होगा क्या, देखो ये जो मेरा नीचे वाली बॉडी है ये मेरी क्या है, पॉजिटिव है, P टाइप है, तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, साइंटिफिक बात नहीं है, सबको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, पॉजिटिव, मतलब होल्स होंगे, सिंस इट इज अ P टाइप मटेरियल। लेकिन P टाइप मटेरियल के अंदर भी से कि हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी रहते हैं,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। भाई अगर 100 होल्स है तो कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन तो जरूर होंगे। जब मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल जी के ऊपर लगाया, तो होगा क्या? यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे? मेरे मेटल ऑक्साइड की लेयर की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे क्या होगा? यहां पर थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लग जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल यहां पर क्या आने लग जाएगी? थोड़ी सी नेगेटिव पोलैरिटी आने लग जाएगी। अब VGS की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, होगा क्या? पॉजिटिवनेस उसकी इतनी बढ़ जाएगी कि अभी तक तो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से अट्रैक्ट हुए थे ऊपर की तरफ, अब क्या होगा? यहां पर कोई एक इंटरस्टिशियल साइट है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं है, लेकिन वहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाली होल में जाएगा, यहां होल क्रिएट हो जाएगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे जाए। धीरे धीरे होगा क्या? यहां पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते चले जाएंगे कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक चैनल बन जाएगा। चैनल कैसे बन जाएगा? कि ये यहां से ये वाली चीज हटके इस तरीके से मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि ये एन चैनल, इन एन जितनी इसकी पोलैरिटी आ जाएगी और यहां से मेरा करंट को फ्लो करने के लिए एक पूरा का पूरा चैनल निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? यहां से अब अगर मैं यहां पर VDS लगाती हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग इन दोनों के बीच में थी जिसके कारण मेरा करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मेरा डायरेक्ट चैनल है, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, जो भी चार्ज कैरियर्स है वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑलरेडी है, एक चैनल बन जाएगा, कैरियर्स मेरे पास अवेलेबल है, एंड माई करंट IDS ड्रेन टू सोर्स, मेरा करंट जो है वो फ्लो होगा। So this is the working of enhancement type n channel MOSFET। इसमें क्या हुआ? यहां पर मेरे पास दो चैनल थे और ये जो चैनल क्रिएट हुआ है मेटल ऑक्साइड की लेयर के कारण, ये मेरी एनहांसमेंट हो गई है इस पूरे के पूरे अपैरेटस की, जिसके कारण मेरा करंट फ्लो होने लगे। सो दिस इज माय एनहांसमेंट टाइप n चैनल MOSFET, जिसके अंदर जो है मेरी सिलिकॉन ऑक्साइड की, जो मेटल ऑक्साइड की लेयर है, उसके कारण मेरे अपैरेटस में जो है एक एनहांसमेंट हुआ है, एक चैनल क्रिएट हुआ है, एंड उसके रिजल्ट में मेरा जो है करंट वो फ्लो हो रहा है। अब देखो, यहां पे आप कह सकते थे कि अगर मैं डायरेक्ट मेटल कॉन्टैक्ट भी अगर मैं लगा देती गेट का, मेटल ऑक्साइड की लेयर ही ना लगाती, तो पॉजिटिव टर्मिनल तो गेट भी बन जाता, वहां से भी ये चीज हो सकती थी। व्हाट इज द यूज ऑफ SiO2? स्पेसिफिकली अगर सीधी सीधी बात करें, भाई मेटल ऑक्साइड ने ऐसा क्या खास काम किया, राइट? तो मैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, तो होता क्या है? ये नेगेटिव यहां से करंट फ्लो करेगा और मेरा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये बात सबको पता है, बिल्कुल बेसिक है। इसके सपोज बैटरी का कुछ पोटेंशियल है, ये यहाँ पे उस पोटेंशियल का सपोज V/2 तक चार्ज हो सकता है कैपेसिटर ऑन इट्स ऑन। लेकिन अगर अब मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख दूं, डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? ये इन चार्जेस को थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस आउट करेगा, जिसके कारण जो पोलैरिटी मेरे को चाहिए थी इसकी और भी ज्यादा अचीव होगी और V की V अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है? मेरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का कैपेसिटी बढ़ा रहा है, जितनी वो ओरिजिनल थी उससे वो ऑलमोस्ट डबल कर रहा है, राइट? तो सेम चीज यहां पे सिलिकॉन ऑक्साइड कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल आप गेट का भी बना सकते थे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी कैपेसिटी को और उसकी पावर उन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की को क्या कर रहा है? वो बढ़ा रहा है, एनहेंस कर रहा है, राइट? सो दो तरह के एनहेंसमेंट हो गए, एक तो SiO2 के थ्रू हो गया और एक मेरा VGS के कारण हुआ। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो थोड़ा सा अगर आप उधर देखोगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा इसके अंदर क्या है। ये है मेरा डिप्लीशन का डिप्लीशन टाइप एन चैनल MOSFET, जिसके अंदर फिर से N और ये S हमेशा इंटरनली कनेक्टेड रहेगा, विच इज ऑलवेज ग्राउंडेड। लेकिन इसके अंदर डिप्लीशन क्या, इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि डिप्लीशन टाइप में मेरा N चैनल जो है यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है,
इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब इट इज प्रीवियसली प्रेजेंट। आपको यहां पर काम करने के बाद वो चैनल बना है, इस टाइप में वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो आपका जो इतना काम था वो उसके अंदर बच जाता है। ठीक है, अब इतना समझ आ गया कि भाई करंट फ्लो हो रहा है। अब टेक्निकली जितना वीडीएस को आप जितना जितना बढ़ाओगे, है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर आप VDS को बढ़ाते हो तो आपका जो करंट है IDS वो भी इंक्रीज होना चाहिए, शुड इंक्रीज, राइट। तो क्या ये इंक्रीज होगा? क्या ये इंक्रीज होगा? आई विल से कि कुछ पॉइंट तक ये इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, जैसे कि हमेशा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम VDS को, विच इज VDS को अगर हम बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोबारा से क्या हो रहा है, इसका रिवर्सिंग बाइसिंग तो बढ़ ही रही है, वो तो हमने चैनल बना दिया था, रिवर्स बाइसिंग तो इसकी थी, वो इतनी बढ़ जाएगी कि इसकी जो डिप्लीशन लेयर है, ये वाली जो डिप्लीशन लेयर है, ये इस तरीके से बन जाएगी जस्ट लाइक JFET में। तो मेरी डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, करंट को फ्लो करने के लिए थोड़ी सी जगह बचेगी, तो क्या हो जाएगा, IDS विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। कब तक, या कब तक इंक्रीज होगा, या डिक्रीज का यहां पे मतलब है कि इट विल नॉट इंक्रीज। यहां पर आइडियली वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर जब हमने बहुत ज्यादा VDS को बढ़ाया तो उसके कारण मेरा क्या हुआ, IDS का इंक्रीज होना बंद हो गया और ये क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। देखो अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इन दोनों के ऊपर वैलिड है, तो मैं एक ही बार करा रही हूं। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि जब मैं VDS को बहुत ज्यादा इंक्रीज करूंगी तो IDS को बढ़ना चाहिए। यहां पर मैंने लगाया है VDS पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब VDS को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो मेरी क्या होगी, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी और यहां पर इसकी विड्थ बढ़ने के कारण मेरा जो IDS है इट विल कम टू अ सैचुरेशन वैल्यू, राइट। और इस वोल्टेज को, VDS की इस वोल्टेज को जिसके ऊपर सैचुरेशन आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वोल्टेज या सैचुरेशन वोल्टेज, VDS। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हमने चैनल खुद से ही तो बनाया है, आप चैनल को दोबारा बड़ा कर दो, हमारे पास VGS तो हमारे हाथ में है। तो ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम VGS को बढ़ा देते हैं, VGS को बढ़ा देते हैं तो ये यहां तक हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज जो थी ट्रायंगुलर वाली, ये वाली जो ट्रायंगुलर वाली चीज थी ये यहां तक आ गया, तो इसका जो पीक है वो इस तरीके से बन जाएगा। दोबारा से मेरी जगह बन गई, दोबारा से मैं VDS को इंक्रीज कर देती हूँ, थोड़ा सा मेरा IDS जो है फिर से इंक्रीज होगा, लेकिन फिर से जब VDS को हम बढ़ाएंगे तो इसका रिवर्स बाइसिंग बढ़ जाएगी, रिवर्स बाइसिंग बढ़ जाएगी तो यहां से यहां तक ये फिर से क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी और दोबारा से मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। और इस वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे, इस वोल्टेज को नाम देंगे हम पिंच ऑफ, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये जो करंट फ्लो कर रहा था उस करंट को इसने पिंच कर दिया एंड एक कांस्टेंट वैल्यू ही अब इस करंट की फ्लो हो रही है, उसी के कारण मेरा जो ये मॉसफेट है ये काम कर रहा है, राइट। देखो सबसे पहले अब इसको बता देती हूँ, ये जो एरो बना रखा है ये आपको याद करने में काम दे सकता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, N चैनल अलग अलग से थे, तो हमारा VDS डायरेक्टली लगाने से कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग से डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही थी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने VGS लगाया, VGS लगाने के कारण क्या हुआ, ये पॉजिटिव था, यहां पर ये लोअर पोटेंशियल पे था, तो मेरा जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप हो गया था इस P सबस्ट्रेट के अंदर, पॉजिटिव टू लोअर पोटेंशियल या हायर टू लोअर पोटेंशियल, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने लग गए, बीच में मेरा क्या बन गया, एक चैनल बन गया। और इस चैनल के बनने से एक चीज समझ में आई कि यहां पर जो SiO2 है वो मेरा किसकी तरह काम कर रहा है, एक डाई इलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने में एनहांस कर रहा है। उसके बाद जब ये चीज चैनल बन गया फिर हम VDS को अप्लाई करेंगे, VDS के कारण मेरा जो ID है वो जनरेट होगा, वो फ्लो होगा,
फ्लो होते होते हम जब VDS को इंक्रीज करते जाएंगे तो मेरा जो करंट है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके वो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने पे हम क्या करेंगे, जिससे हमने चैनल बनाया था दोबारा वो वाली VGS को हम इंक्रीज कर देंगे, जिससे मेरा चैनल का विड्थ और बढ़ जाएगा। फिर से करंट इंक्रीज होगा, फिर थोड़ी देर के बाद रिवर्स बायसिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरा करंट दोबारा से क्या हो जाएगा, पिंच हो जाएगा। सो सॉर्ट ऑफ मेरा ग्राफ जैसे जा रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर सैचुरेट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर सैचुरेट हो रहा है। दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड डिवीजन ऑफ मॉसफेट विच इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। कोई भी डाउट आपको आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, उस वहां पर भी डायरेक्ट रिप्लाई मैं जरूर करती हूं। अगर कोई बड़ा टॉपिक है जो डाउट में आ रहा है, दैट आई कैन क्लियर इन द अपकमिंग वीडियोस, एंड ये टॉपिक ऐसे ही चलते जाएंगे। सो don't forget to like, share, subscribe before going, and also share as much as you can। comment जरूर लिखना है वीडियो कैसी अच्छी लग रही है, एंड हमारे साथ जुड़े जरूर रहना है। so till then, thank you so much and goodbye।